आर्मी के वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका बहुत स्वागत है। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है बौद्ध धर्म। सरकारी भर्तियों के लिए होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में बौद्ध धर्म या बौद्धिक काल से कई प्रश्न पूछे जाते हैं। उन्हीं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। बौद्ध धर्म के बारे में अगर हम चर्चा करने वाले हैं तो विश्व में कुछ ऐसे महापुरुष रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन में समस्त मानव जाति को एक नई राह दिखाई। उन्हीं में से एक महान विभूति थे भगवान गौतम बुद्ध। दुनिया को अपने विचारों से नया मार्ग दिखाने वाले महात्मा बुद्ध भारत के एक महान दार्शनिक, एक महान समाज सुधारक और बौद्ध धर्म के संस्थापक। पहला ही प्रश्न हमें पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो ऑप्शन में हमें दिया जाता है महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, पैगंबर मोहम्मद या शुद्धोधन। तो हमें इस सवाल का जवाब लिखना है यहाँ पे बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे महान महात्मा गौतम बुद्ध। तो संस्थापक महात्मा भगवान गौतम बुद्ध। महात्मा भगवान गौतम बुद्ध के बारे में हमें आज थोड़ी चर्चा करनी है। भगवान गौतम बुद्ध का जन्म कहां पे हुआ था, ये आपको दूसरा सवाल पूछा जाएगा। महात्मा भगवान गौतम बुद्ध का जन्मस्थल जो है वो है लुम्बिनी, जो आज नेपाल में स्थित है। कहां पे स्थित है? नेपाल में स्थित है। तो महान महात्मा भगवान गौतम बुद्ध का जन्म कहां पे हुआ था, ऐसा प्रश्न आपको पूछा जाएगा तो आपको आंसर लिखना है लुम्बिनी। लुम्बिनी कहां पे स्थित है, ऐसा प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो लुम्बिनी आज नेपाल में स्थित है। महात्मा गौतम बुद्ध, इनका जन्म कब हुआ था, तो वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। वैशाख पूर्णिमा 563 ईस्वीसन पूर्व 563 ईस्वीसन पूर्व में महात्मा भगवान गौतम बुद्ध, इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। और लुम्बिनी आज कहां पे स्थित है, तो लुम्बिनी आज नेपाल में स्थित है। तो प्रश्न यही पूछे जाते हैं हमें कि गौतम बुद्ध का जन्म का स्थान क्या है। आपको ऑप्शन दिया जाएगा वहां पे गया, पटना, पाटलिपुत्र या लुम्बिनी। तो गौतम बुद्ध का जन्म का जो स्थान है उसका नाम था लुम्बिनी। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा हमें, लुम्बिनी जो गौतम बुद्ध, इनका जो जन्मस्थान है वो कहां पे है, कौन से देश में है, ऐसा प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो हमें यहां पे लिखना है नेपाल। अभी महात्मा भगवान गौतम बुद्ध के बारे में और एक चीज आपको पता होनी चाहिए, इन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया, एशिया की रोशनी कहा जाएगा। क्यों लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, तो उनके जो सब विचारों के कारण महात्मा भगवान गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। परीक्षा में अगर पूछा जाएगा आपको लाइट ऑफ एशिया किस व्यक्ति को कहा जाता है, तो लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है महात्मा भगवान गौतम बुद्ध। आपको ऑप्शन वहां पे दिए होंगे, महावीर स्वामी, कृष्ण, महात्मा गौतम बुद्ध या महावीर वर्धमान, ऐसे ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। तो आपको यहां पे लिखना है लाइट ऑफ एशिया किन्हें कहा जाता है, महात्मा गौतम बुद्ध को। भगवान गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम था शुद्धोधन, उनकी माताजी का नाम था महामाया और भगवान गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनका एक घोड़ा था, उसका नाम था कंथक, और जो सारथी होता था उसका नाम था चन्ना। तो इस पर हमें प्रश्न पूछा जाता है कि भगवान गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, तो बचपन का उनका नाम था सिद्धार्थ। तो यही प्रश्न हमें परीक्षा में पूछा जाता है, भगवान गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, गौतम, वर्धमान, राहुल और सिद्धार्थ। तो भगवान गौतम बुद्ध के बचपन का नाम हमें लिखना है सिद्धार्थ। ऐसे ही सवाल बनते हैं
बुद्ध के जन्म के ठीक 7 दिन बाद इनकी माता महामाया की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद इनकी देखभाल उनकी विमाता सौतेली माता महाप्रजापति गौतमी इनकी देखभाल करती है। मात्र 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह हो जाता है और उनके पत्नी का नाम यशोधरा। तो यशोधरा से उनका विवाह हो जाता है। सिद्धार्थ और उनकी पत्नी यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था राहुल। तो राहुल को सिद्धार्थ और यशोधरा ने जन्म दिया। बाद में 29 वर्ष की आयु में भगवान गौतम बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया। आपको सवाल पूछा जाएगा कि कौन सी आयु में भगवान गौतम बुद्ध गृह त्याग करते हैं। तो 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध जो है वो अपना गृह त्याग करते हैं। सत्य की खोज के लिए वो निकलते हैं, सत्य की खोज करनी होती है। तो भगवान गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर सत्य की खोज के लिए निकल पड़ते हैं। तो बौद्ध धर्म में इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महाभिनिष्क्रमण, बौद्ध धर्म में इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो सिद्धार्थ के गृह त्याग करने की जो घटना है बौद्ध धर्म में इसे क्या कहा जाता है, यह सवाल हमें पूछा जाएगा। ऑप्शन में हमें दिया जाएगा महापरिनिर्वाण, महाभिनिष्क्रमण, धर्मचक्र प्रवर्तन और इनमें से कोई। तो याद रखना है कि भगवान गौतम बुद्ध ने या सिद्धार्थ ने जब 29 वर्ष की आयु में सत्य की खोज के लिए जब गृह त्याग किया था, उस घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महाभिनिष्क्रमण, जिसे गृह त्याग की घटना हम कहेंगे। घर त्यागने के बाद पहली बार वो वैशाली चले जाते हैं। कहां पे चले जाते हैं? वैशाली, जो आज बिहार राज्य में स्थित है। कहां पे स्थित है? बिहार राज्य। तो वहां पे वैशाली में जाने के बाद सत्य की खोज के लिए निकले हैं घर से। वैशाली में जाने के बाद एक अलार कलाम नाम के एक ऋषि को, जिसे सांख्य दर्शन का ज्ञाता कहा जाता है, उन्हें वह अपना गुरु बना लेते हैं और जो भी शिक्षा उन्होंने दी है उसे वे फॉलो करने लगते हैं। लेकिन वहां पे रहने के बाद कुछ दिनों के बाद उन्हें यह महसूस होने लगता है कि सत्य का ज्ञान मुझे नहीं प्राप्त हो रहा। तो सत्य का ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा है तो उन्होंने वैशाली से आगे बढ़ना शुरू किया। वैशाली से वो आगे निकलकर वे गया चले गए। गया में बाद में चले गए गया में चले जाने के बाद जंगल में, जिसे हम बोध गया भी कहते हैं, जंगल में उन्हें 5 साधक मिले। इन 5 साधकों के साथ उन्होंने तपस्या करना शुरू कर दी। उन्होंने क्रम से अन्न, जल और सब कुछ त्याग करना शुरू कर दिया। बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद बोध गया में ही 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे एक पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ यानी भगवान गौतम बुद्ध, इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और जब सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तब से उन्हें बुद्ध कहलाने लगते हैं। बुद्ध का मतलब ही होता है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति, जिसे हम कह सकते हैं सत्य है ज्ञान जिसका। तो बुद्ध का मतलब ही होता है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति।
तो हमें प्रश्न पूछा जाएगा यहाँ पे कि जिस स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी वह स्थान क्या कहलाता है? तो वह स्थान कहलाता है बोध गया। क्या स्थान कहलाता है? वह बोध गया। दूसरा सवाल यह भी पूछा जाएगा हमें कि कौन सी आयु में भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो याद रखना है 35 वर्ष की आयु में। कौन से नदी के किनारे? तो निरंजना नदी के किनारे। निरंजना नदी के किनारे। कौन से वृक्ष के नीचे? तो पीपल का वृक्ष था। कौन से दिन भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई? ऐसा अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो याद रखना है वैशाख पूर्णिमा। बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे तो उनके आसानी से हम जवाब दे सकते हैं। तो अगर हमें पूछा जाएगा कि ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई? तो बोध गया। कौन सी आयु में हुई? तो 35 वर्ष की आयु में। कौन सी नदी के किनारे? तो निरंजना नदी के किनारे। कौन सा वृक्ष था? तो पीपल का वृक्ष था। कौन से दिन? तो वैशाख पूर्णिमा का दिन था। कितने वर्ष उन्हें तपस्या करनी पड़ी? तो 6 वर्ष। कितने वर्ष? 6 वर्ष कठोर तपस्या करनी पड़ी। और 6 वर्ष तपस्या करने के बाद 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और तब से जिनका नाम सिद्धार्थ था उनको हम गौतम बुद्ध कहने लगे। गौतम बुद्ध का अर्थ यही है, बुद्ध का अर्थ यही है कि एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। बोध गया के आसपास की ही 2 बंजारे थे जिनका नाम था तपुत्स और मलिक। तो इनको सर्वप्रथम भगवान गौतम बुद्ध ने अपना शिष्य बनाया और उनको उपदेश दिया। कौन सी भाषा में उपदेश दिया? तो पाली भाषा में। जो भी उपदेश दिए गए भगवान गौतम बुद्ध के द्वारा वो कौन सी भाषा में दिए गए, ऐसा सवाल अगर पूछा जाए तो आपको लिखना है पाली। तो भगवान गौतम बुद्ध ने 2 बंजारों को अपना शिष्य बनाया और उनको उपदेश दिया पाली में। बाद में सारनाथ पहुंचे। सारनाथ जो आज बनारस के पास उत्तर प्रदेश में, मैं यहां पे लिखता हूं सारनाथ जो आज उत्तर प्रदेश में है, आज उत्तर प्रदेश बनारस के पास। तो प्रश्न यही पूछा जाएगा कि भगवान गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? आपको ऑप्शन में होगा बोध गया, सारनाथ, पाटलिपुत्र और लुम्बिनी। तो भगवान गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। यह भी हमें पूछा जा सकता है कि जो उपदेश दिए गए महात्मा गौतम बुद्ध के द्वारा वो कौन सी भाषा में दिए गए? तो याद रखना है पाली भाषा में दिए गए। प्रश्न अगर पूछा जाएगा कि महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश को किस भाषा में दिया था, आपके पास ऑप्शन होगा संस्कृत, प्राकृत, पाली एवं हिंदी। तो यहां पे हमें ऑप्शन में देखना है पाली। तो भगवान गौतम बुद्ध के द्वारा जो उपदेश दिए गए कौन सी भाषा में दिए गए? तो पाली भाषा में दिए गए। तो ये थोड़ा सा हमें याद रखना है। बाद में महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन का जो अंतिम समय है, तो अंतिम समय उन्होंने मल्ल गणराज्य की राजधानी थी जिसका नाम था कुशीनगर, जो आज उत्तर प्रदेश में स्थित है। कुशीनगर, इसके ऊपर सवाल पूछा जाएगा। तो महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम समय में मल्ल गणराज्य की राजधानी जो थी कुशीनगर, जो आज उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहां पे वो पहुंचे। कुशीनगर पर 80 वर्ष की आयु में ईस्वी सन पूर्व 483 में इनकी मृत्यु हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में ईस्वी सन पूर्व 483 में भगवान गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है।
जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण, इस घटना को बौद्ध धर्म में बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो परीक्षा में हमें प्रश्न पूछा जाएगा कि महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। आपके पास ऑप्शन होगा बोध गया, पाटलिपुत्र, लुम्बिनी भी दिया जाएगा, कुशीनगर भी रहेगा। तो आपको याद रखना है कुशीनगर। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी। बाद में आपको प्रश्न पूछा जाएगा महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन होगा धर्मचक्र प्रवर्तन, महाविनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो ये भी थोड़ा सा हमें याद रखना है। अभी बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण एवं जिसे बौद्ध संप्रदाय मानता है उस धर्म का उस ग्रंथ का नाम है त्रिपिटक। त्रिपिटक ये याद रखना है, प्रश्न इसके ऊपर भी पूछा जाएगा हमें। बौद्ध धर्म का प्राचीनतम ग्रंथ जो है जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित किए गए हैं उस ग्रंथ का नाम है त्रिपिटक और इसे बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ भी कहा जाता है। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है वो कौन सा है। तो याद रखना है त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। बाद में बौद्ध धर्म के बारे में अगर थोड़ा सा जानेंगे और एक जानेंगे कि इनकी मृत्यु के बाद कि बौद्ध धर्म में कुछ संगीतियां आयोजित की गई। इनके ऊपर हमें अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं कि बौद्ध धर्म में पहली जो संगीति थी वो संगीति कहाँ पे आयोजित की गई और किसके द्वारा आयोजित की गई। तो पहली संगीति जो आयोजित की गई उसका नाम था अजातशत्रु। और कहाँ पे आयोजित की गई ये भी प्रश्न हमें क्या किए जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसके बारे में हमें थोड़ी सी चर्चा करनी है। तो बौद्ध जो संगीति है इनका आयोजन किसके द्वारा किया गया। तो पहली संगीति का आयोजन किया गया अजातशत्रु द्वारा। अजातशत्रु पहली संगीति बौद्ध धर्म की पहली संगीति का आयोजन किसके द्वारा किया गया? अजातशत्रु के द्वारा किया गया। और कहां पे किया गया? तो राजगृह में किया गया। याद रखना है, प्रश्न पूछा जाएगा हमें कि पहली संगीति का आयोजन जो है वो कहां पे हुआ था। तो पहली संगीति का आयोजन, पहली बौद्ध धर्म की पहली संगीति का आयोजन कहां पे हुआ था? राजगृह में हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था? तो उसका नाम है अजातशत्रु। क्या नाम है उसका? अजातशत्रु। यह थोड़ा सा हमें याद रखना है, ठीक है। बाद में दूसरी संगीति का आयोजन भी हुआ था। तो किसके काल में हुआ था? कालाशोक के काल में दूसरी संगीति का आयोजन किया है। और इस दूसरी संगीति का आयोजन जो है वो कौन से राज्य में हुआ था? तो उसका नाम है वैशाली। तो प्रश्न यहां पे भी बनेगा कि दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किसके द्वारा किया गया? कालाशोक के द्वारा। कहां पे किया गया? वैशाली में किया गया। आपको तीसरा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरी संगीति बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरी जो संगीति थी इसका आयोजन महान जो शासक थे जिनका नाम था सम्राट अशोक, इनके द्वारा जो है पाटलिपुत्र में किया गया। पाटलिपुत्र में तीसरी संगीति का आयोजन किया गया। किसके द्वारा किया गया? एक महान सम्राट थे जिनका नाम था सम्राट अशोक, इनके द्वारा तीसरी संगीति का आयोजन किया गया। और चौथी संगीति जो है इसका आयोजन किया गया कनिष्क के द्वारा चौथी संगीति का आयोजन किया गया। और कहां पे किया गया? कश्मीर में।
कहाँ पे? कश्मीर में। तो चौथी संगीति का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो कश्मीर में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? तो राजा थे कनिष्क। क्या नाम था उनका? राजा कनिष्क। तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे हमें कि पहली संगीति का आयोजन किसने किया था? अजातशत्रु ने। तीसरी संगीति का आयोजन किसने किया था? अशोक ने। ये भी पूछा जाएगा कि आपकी पहली संगीति का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो राजगृह में हुआ था। तीसरी संगीति का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। तो इसके बारे में प्रश्न हमें अक्सर पूछे जाते हैं, तो हमें इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञात होना चाहिए। आज हमने एक महान धर्म बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा की और महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में आज हमने चर्चा की। जो भी प्रश्न इस परीक्षा में पूछे जाते हैं, पूछे जाने वाले हैं, इनके बारे में भी हमने चर्चा की है। महात्मा गौतम बुद्ध भारतीय विरासत की एक महान विभूति थे। उन्होंने संपूर्ण मानव सभ्यता को एक नई राह दिखाने का काम किया है। तो ऐसे ही एक महान व्यक्ति और एक महान धर्म के बारे में हमने आज चर्चा की है। इसके बारे में एक संभाव्य प्रश्न जो पूछे जाएंगे परीक्षा में, उसकी सूची मैं आपको दे रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। और कोई भी आपको समस्या हो, अगर कोई भी आपकी राय हो, तो मुझ तक जरूर